तो सिंह राशि वालों दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोले भंडारी, जय त्रिकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 3 बड़े देवता घर आने वाला है, भूल कर भी ये गलती मत कर देना, बड़ा पाप लगेगा। जी हाँ, जो होने वाला है कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भूल कर भी ये 3 बड़े देवता को नाराज मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ा भूचाल मच जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस 3 देवता को नाराज मत करना। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग इन 3 बड़े देवता को प्रसन्न कर लिए तो फिर आपका जय जयकार होगा, आपके नाम के चर्चे होंगे, आपके नाम के गुणगान होंगे, आप सफलता के उस ऊंचे मार्ग पर पहुंच जाएंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बन रहे, और जो महाकाल के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिख दें। आपके ये 3 बड़े देवता के आशीर्वाद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सभी पूर्ण होंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में सांप के रूप में 3 बड़े देवता का प्रवेश संभावित रूप से एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह स्थिर और विषाक्त ऊर्जा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और आपको कठोर बदलावों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस देता है। हालांकि घर में सांप के दिखने के कई अर्थ होते हैं, लेकिन लंबी उम्र अद्वितीय होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सपने को कैसे पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने सपने को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो सफलता की सही कुंजी होगी। सकारात्मक रहें, दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर खुद को नीचा न समझें, खुद पर भरोसा करें, दूसरों के प्रति अपना अच्छा रवैया रखें और याद रखें कि केवल खुद के लिए सीमा निर्धारित करें। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन काम पर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपके अतीत के महत्वपूर्ण अनुभव आपको उस काम की ओर ले जा सकते हैं जिस पर आपको विश्वास है और जिसे आप करना पसंद करते हैं। इन गतिविधियों का उपयोग करके आप उन करियर के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे में आप भावुक हो सकते हैं। दोस्तों इसे भूलकर भी अनदेखा मत करना, वरना दोस्तों जान से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह इच्छाधारी नाग देवता के साथ साथ तुम्हें एक भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी दिखाई देंगे। बेटा आज रखना, तुम इस जगह पे तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें कई सालों से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब भोले बाबा तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और हम आपको जो उपाय बताएंगे उन्हें करना पड़ेगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि भोले बाबा को किस तरह से प्रसन्न करना है, जिससे भोले बाबा प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आपको कहां पर इच्छाधारी नाग देवता और शिवलिंग दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग पंचमुखी हनुमान जी के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने शिव जी के पंचमुखी अवतार के बारे में सुना होगा। शिव जी के इस स्वरूप का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। शिव जी के ये पंचमुख होने का क्या रहस्य और इसका क्या अर्थ जानते हैं? दोस्तों शिव जी कई नामों और स्वरूपों के देवता हैं। उनके सभी स्वरूप किसी न किसी गहरे अर्थ का प्रतीक हैं, लेकिन बेहद कम जगहों पर शिव जी के पंचमुखी स्वरूप का वर्णन मिलता है। शिव जी ने ये पंचमुख धारण कैसे किया, इससे संबंधित एक कथा है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने एक मनमोहक रूप धारण किया तो उसे देखने सभी देवतागण उपस्थित हुए। तभी शिव जी के मन में विचार आया कि अगर वो पंचमुख धारण करते हैं तो शायद वो भी बेहद आकर्षक लगेंगे। उनके ऐसा सोचते ही वो 5 मुख वाले हो गए, जिसमें हर मुख की 3 आंखें थीं। भगवान शिव के इस स्वरूप को पंचानन कहा गया। उनके हर मुख का अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप का वर्णन पुराणों और वेदों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र शिव जी के इस स्वरूप की व्याख्या किस तरह करता है। दोस्तों भगवान शिव के 5 मुख 5 दिशाओं और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 मुखों के नाम हैं सद्योजात,
वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। ईशान मुख ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और आकाश तत्व का अधिपति है। यह मुख अनुग्रह का प्रतीक है। ईशान मुख से भगवान शिव ने जीवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी को नाग देवता अपने सिर पर रखे हुए हैं। नाग देवता की पूजा का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नाग देवता की पूजा करने से कई प्रकार के कुंडली में होने वाले दोषों से बचा जा सकता है। इसके लिए नाग देवता की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन नागदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। नाग देवता की बांबी, नागदेव का निवास स्थान की पूजा करना चाहिए। नाग देवता पर दूध चढ़ा सकते हैं। उन्हें सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात दीवार पर गोबर से पंचमुखी सांप बनाया जाता है। कुछ जगह गोबर के स्थान पर सोने चांदी तथा काठ की कलम से चंदन की स्याही से पंचमुखी बनाया जाता है। इसी स्थान पर फिर दूध, चावल तथा पुष्प चढ़ाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। कुछ जगह लोग सांप के रहने के स्थान बांबी पर दूध चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात नाग देवता की पूजा करके आरती की जाती है। सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एयूएम कुरुकुल्य हूँ फट स्वाहा का जाप किया जाता है। नाग पूजन के लिए सेंवई, चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी ठंडा खाना खाया जाता है। नाग देवता की दही, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेंवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इसके बाद आरती करके कथा का सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से नाग पंचमी व्रत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दैता पंचमी नागों के आनंद को बढ़ाने वाली होती है। श्रावण शुक्ला पंचमी में नागों का महान उत्सव होता है। उस दिन वासुकी, तक्षक, कालिक, मणिभद्रक, धृतराष्ट्र, रैवत, करकोटक और धनंजय ये सभी नाग प्राणियों को अभय दान देते हैं। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागों को दूध से स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उनके कुल में प्राणियों को ये सदा अभय दान देते रहते हैं। जब नाग माता कद्रू ने नागों को शाप दे दिया, तब वे रात दिन संतप्त हो रहे थे। जब उन्हें गाय के दूध से तृप्त किया गया, तब से वे प्रसन्न होकर सुखी हो गए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह के समय आपको एकदम से होशियार रहना है, क्योंकि दोस्तों यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और एक साथ 3 बड़े-बड़े घटना होने वाली है। दोस्तों, पहला घटना यह है कि आपको सावधान रहने की ओर। तीसरा, आपको कहीं से खुशखबरी का संकेत मिलेगा। जी हाँ, और तीसरा, आपके घर में मां लक्ष्मी जी पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह समय आपको सबसे पहले इस वीडियो को दरवाजा लगाकर देखना है और जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं, तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, तो एक अच्छा शकुन होता है। दोस्तों, बता दें कि अगर जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो, तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं आपको कुछ बुरी किस्मत के बारे में बता सकता हूँ। ये सब लगभग 18 महीनों के भीतर हुआ। सबसे पहले मेरी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मैंने उसे दफनाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने मुझे बताया था कि उसके पास उसके नियोक्ता से जीवन बीमा है। ये सच नहीं निकला। फिर मैंने अपना घर खो दिया, क्योंकि मैं अब बंधक का खर्च नहीं उठा सकता था। मेरा क्रेडिट बर्बाद हो गया।
अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको बेरोजगारी बीमा के साथ मिलने वाले वेतन का मजाक बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिर मेरे सभी बच्चे घर छोड़कर अकेले रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खाली घर की स्थिति और हाल ही में विधुर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, कुछ लोग बस हार मान लेते हैं और लेटकर मर जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी हर सुबह उठता हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने का निश्चय करता हूं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के थोड़ा करीब ले जाए। मैं जीवित रहने के लिए जी जान से लड़ता हूं। यह संभव है कि मैं इस प्रयास में असफल हो जाऊं और मौत मुझे ले जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिना लड़े नहीं होगा। मेरा हार मानने या हार मानने का कोई इरादा नहीं है। यही आपको करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घोड़े से गिरते हैं या कितनी बार गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घोड़े पर वापस चढ़ते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर असफलता जीतती है तो उसे बिना लड़े जीतने न दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जितना तय है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिनचर्या में हो रही घटनाएं किसी न किसी तरह आपके भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं। जानिए धन लाभ के कैसे मिलते हैं संकेत। दोस्तों, गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए माना जाता है कि अगर सुबह के समय व्यक्ति के घर के सामने रंभाती हैं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। अगर काली चींटी चावल के डब्बे से निकल रही हैं, तो समझ लें कि भविष्य में धन लाभ होने वाला है। इसी तरह चींटियों का समूह में निकलने का अर्थ होता है कि जल्द ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाएं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती हैं। जी हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है धन दौलत कमाने के साथ मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है।